जन्म हिंदुओं को दे दी जाए, एक जन्म मुसलमानों को दे दे, तो मुसलमान कहेंगे जी कि हमें हिंदुओं के वो जो आरती करते हैं तो हम उससे हमारी नमाज डिस्टर्ब होती है, और हिंदू कहेंगे जी मुसलमानों की अजान से हमारा डिस्टर्बेंस होता है। कि जो होते हैं ना प्रेयर करनी है मॉल में जाके, वैसे आम ये शायद ना जाए, लेकिन ये इन्हें मॉल्स में जाके ना प्रेयर जो है वो ज्यादा। और दूसरी चीज ये कि देखो अगर मेजॉरिटी वहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हिंदूज की है तो फिर उनके लिए जो है वो उनका सेटअप होना चाहिए, और मुस्लिम्स, और सुनने में आया कि मुस्लिम्स ने पहले ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट फिजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जो है वो है लुलु मॉल, और ये लुलु मॉल जो है इसके ऊपर कितने हज़ार करोड़ रुपए लग के तो इसे तैयार किया गया है। मतलब ये अपने आप में एक बहुत अजूबा चीज़ है जो उत्तर प्रदेश में बना दी गई है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक और जो है, जिस तरह पहले भी एक रिलीजियस तौर पे एक आया था हिंदू मुस्लिम तजाद, अभी भी होने जा रहा है कि पहले यहाँ पे अब मॉल के अंदर जो है वो नमाज वगैरह की या किसी भी किस्म की इबादत की जो है वो इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्योंकि पहले अभी अचानक से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक नया इशू क्रिएट हो रहा है हिंदू मुस्लिम के हवाले से, क्योंकि हिंदुओं ने अपनी आरती उतारना शुरू कर दी भगवान की, और दूसरी जानब मुसलमानों ने नमाज, तो वो एक मॉल की बजाय वो कुछ एक और जो है तरफ जाती हुई चीज़ दिखाई दे रही थी। लेकिन अब इस हवाले से क्या अपडेट है और क्या हो सकता है और किस तरह से इस मामले को बेहतर किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, के साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल को लाजमी प्रेस कीजिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार, प्रशांत धवन नाउ पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अभी हम जूम इन कर रहे हैं लुलु मॉल की तरफ जी। हाँ देखिए, इसका नाम बड़ा छोटा सा क्यूट सा है, बट वैसे ये मॉल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको बनाने की कॉस्ट आई है 2000 करोड़ रुपए, और पूरे नॉर्थ इंडिया में इससे बड़ा मॉल आपको नहीं मिलेगा। ये मॉल वैसे कुछ महीनों पहले न्यूज में था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इस मॉल को इनॉग्रेट किया है, मगर अब रिसेंटली ये मॉल फिर से कंट्रोवर्सी में आ चुका है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कंट्रोवर्सी किस बारे में? कंट्रोवर्सी देखो यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि अब हिंदूज और मुस्लिम दोनों साइड के जो रिलीजियस ग्रुप है वो यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं, और रिसेंटली पुलिस को एक्शन भी लेना पड़ा। कई लोगों को हिरासत में यहाँ पर लिया है क्योंकि ओपनली यहाँ पर पब्लिक स्पेस में वर्शिप की जा रही थी। हुआ यहाँ पर क्या कि पहले कुछ मुस्लिम्स ने यहाँ पर नमाज पढ़ी, उसके बाद उसके रिस्पांस में कई हिंदूज यहाँ पे आ गए। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम्स यहाँ पे मॉल में नमाज पढ़ेंगे तो हम भी हनुमान जी की आरती करेंगे। तो ये इशू अब बढ़ता जा रहा है, और क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि क्या मॉल्स में प्रेयर अलाउ होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और मेजर क्वेश्चन अब ये भी है कि ये सब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इंडिया में, क्या इससे बिजनेस एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है? तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ इस वीडियो में, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिसेंटली न्यूज में है, भारत की इसमें बहुत ज्यादा खराब रैंक आई है। 146 कंट्रीज में से रैंक आई है जी हमारी 135। तो आपको बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आखिर कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी IMF, या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब जो ये पूरी कंट्रोवर्सी है मैं आपको समझाता हूँ बेसिक से। लुलु मॉल आपको मिलेगा लखनऊ में, जैसे मैंने आपको दिखाया था। अब क्या है कि बीच में लुलु मॉल से कुछ वीडियो सामने आई तो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो गई। वहां पर देखा गया कि कुछ लोग थे वो लुलु मॉल में नमाज पढ़ रहे थे। अब इसके रिस्पांस में सोशल मीडिया में कई जगह लोगों ने ट्रेंड किया एक हैशटैग बॉयकॉट लुलु मॉल, और फिर हमने देखा कि जो राइट विंग हिंदू ग्रुप्स है ये इस मॉल में पहुंच गए। इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर ओपनली आप प्रेयर करने देते हो, अगर नमाज यहाँ पर पढ़ी जाती है तो हम यहाँ पर हनुमान जी की आरती करेंगे। अब उसके बाद देखा कि पुलिस यहाँ पर आ गई, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। और सिंस मॉल को लेकर कंट्रोवर्सी यहाँ पर बढ़ती जा रही थी, बाकी रिलीजियस ग्रुप भी कह रहे थे कि जी अब भी यहाँ पे आके कुछ अपनी प्रेयर करेंगे। मॉल को ना इन दी एंड तंग आके ये साइन लगाना पड़ा कि नो रिलीजियस प्रेयर्स विल बी परमिटेड इन द मॉल। ये हो सकता है। भारत का सबसे बड़ा मॉल है,
2000 करोड़ की राशि में ये बना है। और अब इस मॉल में हर जगह आप देखोगे कि ये साइन लगा हुआ है कि कोई भी यहाँ पर प्रेयर नहीं करेगा। ये मॉल की पॉलिसी है कि किसी भी टाइप की प्रेयर हम अलाउ नहीं करेंगे। अब उम्मीद यहाँ पर ये है कि कंट्रोवर्सी यहीं पर निपट जाए और यहाँ पर कंट्रोवर्सी ना बढ़े। मगर क्वेश्चन अब यहाँ पर ये भी रेज हो रहा है कि क्या ऐसे इंसिडेंट्स इंडिया में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इनको रुइन कर रहे हैं? क्योंकि देखो लुलु मॉल जो है ना, ये बनाया है लुलु ग्रुप ने। लुलु ग्रुप एक्चुअली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेस्ड एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। दुबई में आपने इस ग्रुप का नाम सुना होगा, आपको लग रहा होगा सुना है इसके बारे में, कहीं रिसेंटली न्यूज में था ये, तो बिल्कुल ये न्यूज में रहता है। इन्होंने साउथ इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े मॉल बना रखे हैं। इंडिया में इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। रिसेंटली इन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में ये लोग एक फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक हब बनाएंगे 200 करोड़ रुपए का। और उसके अलावा भी सरकार को उम्मीद ये है कि कश्मीर में लुलु ग्रुप इन द फ्यूचर बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स और करेगा। और अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो उत्तर प्रदेश में टोटल इन्होंने 2500 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट्स है ये अनाउंस करी है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ऐसे जो मेजर ग्रुप्स हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने में, अगर इनको ये इश्यूज ऐसे फेस करने पड़े रिलीजियस प्रेयर्स को लेकर, तो क्या इंटरनेशनली इंडिया की जो एक इमेज है एज एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन, क्या ये हर्ट होती है? क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ना आज तक इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि पब्लिक प्लेसेस में कोई वर्शिप कर सकता है या नहीं कर सकता। ये पूरा जो इशू है अभी भी काफी हद तक आपको अनसेटल्ड मिलेगा। अब पहली बात तो यहाँ पे आप ये पूछोगे, वेट, एक मॉल, क्या एक मॉल हम कह सकते हैं कि एक पब्लिक प्लेस या पब्लिक स्पेस है? देखो टेक्निकली मैं आपको वैसे ये बताऊं कि मॉल को दुनिया भर के बाकी कंट्रीज में कहा जाता है कि ये पब्लिक स्पेस है क्योंकि पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी होती है। इवन दो मॉल को वैसे ओन करती है प्राइवेट कंपनी, मगर सिंस मॉल में एंट्री करने के लिए आपको कुछ पैसा पे करना नहीं पड़ता, तो इसलिए काफी बार मॉल को भी एक पब्लिक स्पेस कहा जाता है। इंडिया में जब हम बात करते हैं पब्लिक स्पेस में वर्शिप की, तो प्राइमरली 2 आर्टिकल सामने आ जाते हैं। एक तो है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन है, आपको फ्रीडम मिलती है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। हाँ, यहाँ पर मगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पब्लिक ऑर्डर वगैरह ये सब आप मेंटेन करके रखें। फिर आर्टिकल 25 एंटाइटल करता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस को कि वो मैनेज कर सकते हैं अपने खुद के अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर तर्क ये उठाते हैं कि सिंस सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ओपनली रिलीजियस प्रेयर्स के बारे में कोई डायरेक्टली बात कही नहीं है, उसके अलावा हमारा जो संविधान है वो भी हमको आज़ादी देता है अपना रिलीजन प्रॉपर्ली फॉलो करने की। तो पब्लिक स्पेस में अगर कोई प्रेयर करता भी है और किसी और को तकलीफ नहीं हो रही, किसी के रास्ते में कुछ रुकावट नहीं बन रही, तो प्रॉब्लम क्या है? तो कहीं ना कहीं देखिए हमको इवेंचुअली ना इस क्वेश्चन का एक आंसर निकालना होगा कि पब्लिक स्पेस में क्या हम इंडिया में प्रेयर्स अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है सिर्फ नमाज का नहीं है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन उठा कि रामलीला, माता की चौकी, ये भी काफी बार ओपन पब्लिक स्पेस में होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बाकी और जो रिलीजन्स हैं उनके भी काफी बार जो फंक्शंस है ये ओपन स्पेस में होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो हमको मॉल्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन ऐसी जो जगह है इनसे रिलेटेड एक प्रॉपर लॉ बनाना होगा कि क्या यहाँ पे हम प्रेयर अलाउ करेंगे, अगर अलाउ की जाती है तो किन कंडीशन में अलाउ होगी। इसमें क्लैरिटी पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर यह अज्यूम मत कर लेना कि ये सिर्फ इंडिया का इशू है, ये यूएस में भी एक इशू है। यूएस में काफी बार क्या होता था कि एयरपोर्ट में ना कुछ अगर मान लो डिवोट क्रिश्चियंस है, वो देखते थे कि काफी बड़ी भीड़ है, तो वो लोग खड़े होते थे, अपना कुछ बैंड बाजा लिया, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ जो गाने हैं वो बजाते थे। अब कई लोगों को ये पसंद नहीं आता था। अब रिसेंटली मैं आपको बताऊं एक कंट्रोवर्सी हो गई यूएसए में, जब एक प्लेन जो हवा में उड़ रहा था ऑन द कंट्री ऑफ यूएस, इस प्लेन में बैठे हुए कुछ पैसेंजर्स खड़े हुए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो गाने स्टार्ट कर दिया। कई लोगों ने उनका जो गाना रिकॉर्ड कर दिया और लोगों को कहा कि देखो ये रिलीजन यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। और यूएसए की जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इल्हान उमर, इन्होंने भी यहाँ पर आपत्ति जताई कि देखो क्रिश्चियन सॉन्ग ये लोग क्यों गा रहे हैं एक फ्लाइट में। तो इन दी एंड ये एक ग्लोबल क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसका सोल्यूशन आप मानती हैं कि क्या हो सकता है कि ऑल टुगेदर हर रिलीजन के लिए पब्लिक में प्रेयर हमको रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं अलाउ करनी चाहिए? बट इसमें हमको देखना होगा कि पहले डिसाइड कर लो कि यहाँ पर कुछ सर्टेन लोकेशंस है वहीं पर प्रेयर होगी और कई लोकेशंस है वहाँ पर प्रेयर अलाउ करेंगे नहीं। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये खदीजा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो होते हैं ना प्रेयर करनी है मॉल में जाके, वैसे आम ये शायद ना जाए, लेकिन ये इन्हें मॉल्स में जाके ना प्रेयर जो है वो ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये कि देखो
अगर मेजॉरिटी वहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हिंदूज की है तो फिर उनके लिए जो है वो उनका सेटअप होना चाहिए। और मुस्लिम्स, और सुनने में आई कि मुस्लिम्स ने पहले ये शुरू किया कि मैंने नमाज पढ़नी है। तीसरी चीज़ मैं एक और यहाँ पे खदीजा आपको बता दूं कि चले मुस्लिम्स जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जो जगह की केटरिंग होती है या वो एक अलग से खामोशी से लग रहे होता है, लेकिन अगर आप वहाँ पे पूजा या आरती करते हैं तो वो एक बड़ा है। लेकिन वहाँ के लोगों को क्यों नहीं बुरा लगता? क्योंकि वो वहाँ के लोग ज़्यादा मेजॉरिटी हिंदूज है और हर गली में हर जगह पे कोई ना कोई मंदिर है, तो उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मॉल्स में जो प्रेयर्स बनाते हैं ना, ये इन्होंने करनी को नहीं होती, कोई नहीं, ये हमें ड्रामेबाजी होती है, उधर जाके दिखावा होता है। और दूसरा अगर करनी भी है तो जिनकी मेजॉरिटी है जिस कंट्री में, उनकी आई थिंक होना चाहिए। ये बात है एग्जैक्टली। अब हमारे यहाँ जितने भी मॉल्स हैं वहाँ पे सिर्फ एक प्रेयर रूम है, वो नमाज पढ़ने के लिए है, वो किसी हिंदू के लिए नहीं, किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं, क्योंकि वो हमारा मुल्क है, हमें मुस्लिम मेजॉरिटी में है। मैं यही बात करने वाली थी। और वैसे भी अगर आप मिनॉरिटी में हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ आपने नमाज पढ़नी, कौन सा मसाजिद है जहाँ पे आपने जाके करनी है नमाज पढ़नी। आप आके मॉल में नमाज पढ़ने लग पड़ो और फिर आपको पता है जिनका मुल्क है, और वैसे भी जितना हमेशा हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी रहती है, फिर तो यही होगा। अच्छा, और अगर इससे भी ज़्यादा मैं खदीजा आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर चलें ठीक है जी मुसलमान वहाँ तादाद में ज़्यादा है, हिंदू वैसे ही मेजोरिटी है, तो फिर अगर या तो इसका हल ये है कि मॉल के अंदर जो है ना ये जिस तरह अब एक और भी बड़ा कौन, अगर मॉल के अंदर प्रेयर की जगह दे भी दी जाए, एक जानब हिंदुओं को दे दी जाए, एक जानब मुसलमानों को दे दे, तो मुसलमान कहेंगे जी कि हमें हिंदुओं के वो जो आरती करते हैं तो हम उससे हमारी नमाज डिस्टर्ब होती है, और हिंदू कहेंगे जी मुसलमानों की अजान से हमारा डिस्टर्बेंस होता है। तो इसका बड़ा अच्छा फैसला है कि आप नमाज अपने घर पे जाके पढ़े, यहाँ पे अलाउ नहीं है। इतना ये बड़ा इतना जबरदस्त ये मॉल है, दुबई से उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, 2500 करोड़, और वो एक बहुत अपने आप 2500 करोड़ को छोटी अमाउंट और आप वहाँ पे आके यूं कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दो, पुलिस आ जाएगी, मारा मार शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा? लोग शीशे तोड़ेंगे, मारेंगे, नुकसान तो किसका होगा? क्या डेवलपमेंट। और ये नमाज हो या कोई इनकी आरती पूजा, ये इन्होंने करने को नहीं होती कि नहीं, ये जान के उधर जाके ना बस ये होता है कि हम दूसरे को जरा छोटा दिखा दें कि हम बड़े हैं, ये ऐसा है। इतनी होती है किस मर्जी का मजहब हो, मजहब तो सिर्फ उसका और खुदा का ताल्लुक होता है ना, वो दुनिया के सामने वाज़िया क्यों करना है कि जी हम पढ़ते हैं, हम करते हैं। तो ये जो मॉल वगैरह हैं ये मेरे ख्याल में एक इंटरनेशनल किस्म के होते हैं जहाँ पे फॉरेनर्स भी आ रहे होते हैं, सारा कुछ आ रहे होते हैं, और ऐसे में आप वहाँ पे अपनी इमेज क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत है। एनी हो, आप बताएं जी नमाज की इजाज़त या आरती या पूजा की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक अपने मेज़बानों को दें इजाज़त, दुआ में याद रखें, अल्लाह के बाद। लुलु मॉल से याद आया था,